हेलो, वेलकम टू दी कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड। वेल, कनाडा आने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक ही चीज सोचते हैं कि कनाडा चले जाएंगे, बस वहाँ पे थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, पार्ट टाइम जॉब मिल गई तो सही है, और उसके बाद तो लास्ट में तो फुल टाइम जॉब मिल ही जाएगी, तो पैसे भी कमा लेंगे और सारे ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएगी। पर क्या सच में ऐसी चीजें वर्क करती हैं? खुद से ही पूछ लो। जैसा आप सोचते हो वैसे ही सारी चीजें हो पाएगी? ये चीजें ना जो सोची जाती है ना, उससे और उसको करने में ना बहुत डिफरेंट होता है। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मुझे 2 साल हो गए। जो चीजें सोच करके था वो सारी चीजें तो नहीं हुई, पर थोड़ी सी हो पाई। पर यहाँ पे आपका क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन तो यही है ना कि यार स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल फेज में कैसे सर्वाइव करना है। द मेन थिंग इज कि कनाडा में आने वाले जो स्टूडेंट है वो ऐसी कौन सी चीज करे जिससे उनका जो सर्वाइवल टाइम है वो अच्छे से स्पेंड हो पाए, जहां पर वो अपने सारी चीजों पे ध्यान रख पाए, अच्छे खासे पैसे भी बना पाए, ताकि उनके जो लोन लेकर के आए वो रीपे करनी है, फीस पे करनी है, तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो। सो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए ना मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस एंड कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। सो इस वीडियो के अंदर ना हम 7 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी स्किल्स या फिर आप समझ लो कि इस तरह के काम जो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप कनाडा आ रहे हो तो एज ए स्टूडेंट। बट यहाँ पे ये चीजें ऐसी है ना, अगर ये आपने कर ली और आपके ऊपर और आपने इसके ऊपर मास्टरी हासिल कर ली ना, तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, यू कैन बी सक्सेसफुल इन कनाडा। अब वो कैसे होती है? सबसे पहली चीज आती है एक्सप्लोर द कंट्री। अब देखो, हम कनाडा जैसे इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं तो हम ये तो सोचते हैं ना कि वहां पर जाकर के हम देश को एक्सप्लोर करेंगे, वहां की सिटीज को देखेंगे, लोग वहां पर कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। पर हम यहाँ पे आके क्या करते हैं? पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, तेरा काम हो गया तुझे। फिर करियर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जॉब मिले तो सही है, वरना वही जॉब करते रहेंगे लास्ट तक। बट ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। अगर आपने 20-25 लाख रुपए किसी चीज पे खर्च करे हैं तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट कंट्री। मतलब आप कनाडा आ ही क्यों रहे हो? उससे अच्छा 25,000 में कोई अलग सिटी में रह जाते, वहां पर भी एक्सप्लोर कर लेते थोड़ा सा। चीजें तो वहां पर भी सीखी जा सकती है ना, अगर माँ बाप से और फैमिली से दूर ही रहना है तो। दिस इज द प्लेस जहां पर आप इसको अगर जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपको इन डेप्थ नॉलेज में पता चलेगी। एंड वो एक्सप्लोरेशन ही होगा जो आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर कनाडा, क्योंकि कनाडा के अंदर ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इट जस्ट दैट कि आपको वहां पर जाकर उसको देखना है, समझना है चीजों को, एंड देन यू कैन अप्लाई द थिंग्स जो आपके पास ऑलरेडी है। बाकी अगर आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा तो क्या फायदा। नाउ सेकंड थिंग कम्स, जो कि आपके लिए ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और वो है पार्ट टाइम जॉब। मतलब लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि यार यहाँ पे आके ना पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से पार्ट टाइम जॉब ढूंढी जाती है, किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है, किस तरह की जॉब यहाँ पे मिलती है, और किस तरह की जॉब में कितने पैसे बनते हैं, मतलब पर आवर कितना पैसा बन जाता है, और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो भी कितना पैसा बनता है। पर ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यार पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ना आप किसी भी तरह की जॉब मत करो। इनिशियल फेज में क्या होता है ना कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस वगैरह ना हो, या फिर आपको नहीं आता कि किस तरह से इंटरव्यू क्रैक करना है, रिज्यूमे अच्छे नहीं बन रहे आपसे, तो चीजें होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, बट यू जस्ट मिस आउट, क्योंकि उसके ऊपर किस तरह की चीजें अप्लाई करनी थी वो आपको नहीं है, और आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने आपको हायर नहीं किया। देन थिंग हैपन कि यार आप ना ट्राई करते हो कि यार मैं कोई भी जॉब ले लेता हूँ, किसी भी तरह के काम कर लेगा, फैक्ट्री वर्क हो गया, फिर यहीं पे कोई इस तरह की फैक्ट्री में आप काम करना शुरू कर देते हो जहां पर ना एनवायरनमेंट अच्छा है, ना लोग अच्छे हैं, ना काम अच्छा है, बट स्टिल यू आर वर्किंग, क्योंकि आपको ना $18 पे कर रहा है पर आवर के। ये बुरी चीज नहीं है, काम सारी चीजें अच्छे ही होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है? फिर आपका ना माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपको उसी तरह के एनवायरनमेंट में पसंद आएगा, आप खुद जो है आपको आइसोलेट कर पाओगे कि यार मुझे ना अब दूसरी जॉब नहीं करनी, यहाँ पे सही है, पैसे भी ठीक ठाक दे रहे हैं, तो मेरा तो गुजारा हो रहा है, चलेगा। अब ये चीज अगर एक बार माइंड में आ गई ना, नाउ यू आर इन कंफर्ट जोन। अब इससे बाहर निकलाना बहुत डिफरेंट, और ये तो मोस्ट ऑफ लोगों से तो होता ही नहीं। तो पार्ट टाइम जॉब्स में देखो यार, कनाडा ना बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे कितनी कंपनीज है, काफी ज्यादा डिफरेंट लोग लैंग्वेजेस वगैरह बोलते हैं। आपके पास जिस तरह की स्किल्स है उस तरह की भी काफी जॉब्स मैंने देखी लोग करते हैं यहाँ पे आने के बाद। जैसे आपके पास कोई एडिटिंग वगैरह की स्किल्स हो गई, आप आईटी में अच्छे हो, आप मैकेनिकल का थोड़ा सा आपको ज्ञान वगैरह है, तो उस तरह की चीजें लोग करते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस से ही होता है, मतलब जहाँ पे $15, $16, $18 मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे 1-2 साल के बाद देखोगे वही लोग $30-35 भी कमा लेते। तो वो तो एक्सपीरियंस ही है ना, जो ड्यूरिंग द स्टडी आप काम करते करते गेन कर रहे हैं, और उसके बाद उस चीज का पैसा मिले। तो पार्ट टाइम जॉब्स तो है, इट मैटर कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उसको क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है, वो चीजों पे थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा,
उन चीजों को सीखना पड़ेगा, उन स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के ना सारी चीजें जो आप सोच रहे हो ना रिगार्डिंग टू पार्ट टाइम जॉब्स वो सारी पॉसिबल है ना। द थर्ड थिंग कम्स स्टडी इन कैनेडा। अब आप ये सोचो कि यार आपका गोल क्या है। मेन चीज तो यही है ना कि यहाँ पे आके मुझे स्टडी करना है, मुझे अपने करियर वाइज देखना है, मुझे अपने फ्यूचर को प्लान करना है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, किस तरह की जॉब्स मुझे करनी है। पर हमारा यहाँ पे आने के बाद ना भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? लोग पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे मुझे ये जॉब मिल गई, सिक्योरिटी की हो गई, फोकलिफ्ट की हो गई, इस तरह की लाइसेंस वाले जो जॉब होता है ना वहाँ पे $20-22 दे देते हैं इनिशियल फेज में, तो ज्यादा पैसे देख लिए ना तो ये सोचते हैं यार अभी क्या करना, मतलब स्टडी, मतलब लोग क्लास को बंक करने के बाद वो स्टिफ पे चले जाता है। उसका क्या मतलब है, मतलब अगर एक्चुअली में सोचोगे ना तो आपकी जो 3 घंटे का वो लेक्चर है जो आपको प्रोफेसर पढ़ाएगा, जो आपने $10,000 जितनी फीस पे करी है ना, वो 3 घंटे के लेक्चर के ना $150 से $200 होते हैं। उतने पैसों का आप छोड़ करके $15 पर आवर की शिफ्ट करने जा रहे हो, जहाँ पर अगर आपको 5-6 घंटे की भी अगर शिफ्ट दे रहा है या फिर 8 घंटे की शिफ्ट दे रहा है तो आप $150 पे ही कमा पाओगे। उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो $125 ही हो जाएंगे, मतलब $110-115। तो एक्चुअली में तो आपका नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो कोई है नहीं और आप सीख भी कुछ नहीं रहे हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इनिशियल फेज में अच्छी जॉब करते हैं फिर वो स्टडी नहीं करते, एंड व्हाट हैपन इज कि 2 साल के बाद जब वो एक्चुअली में कोप या फिर उनकी जो फुल टाइम जॉब के लिए ढूंढने को जाते हैं ना, उनके रेज्यूमे में कुछ होता ही नहीं है डालने को, ना किसी तरह का एक्सपीरियंस होता है, ना इवन वॉलंटियर जॉब भी वो लोग नहीं कर पाते। अब चीज आती है थोड़ी सी क्रूशियल है और वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या? अब देखो आप ये बोलोगे कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी मतलब क्या है, ये चीजें तो सबको करना आती है और सब इंडिपेंडेंट ही होता है, किसी को किसी की जरूरत थोड़ी ना होती। पर ये चीज ना रियलाइज होती है यहाँ पे आने के बाद, जब आपके पास ना आपकी माँ है जो खाना बना करके आपको देंगी, ना आपके पापा है जो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल हो गया, जिस तरह के काम करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है रिगार्डिंग टू फाइनेंस और अदर थिंग्स, और ना आपकी फ्रेंड्स है अच्छे वाले जो भी प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ। यहाँ पे ना दोस्ती भी वही वाली होती है खोखली, मतलब जो लोगों को जब भी जरूरत है तब कॉल करेंगे, बाकी कोई बुलाएगा भी नहीं। तो ये चीजें जब आपको हिट करती है ना, देन यू रियलाइज कि यार हर एक चीज करना आना चाहिए। लेट्स से अगर आप छोटी से छोटी बात ले कि यार आपको कुकिंग करनी आनी चाहिए, क्लीनिंग करना आना चाहिए, हाउ टू बी रेडी एवरीथिंग, मतलब आपको खुद का भी ध्यान रखना। अगर कुछ कहीं पे हो गया या फिर आप बीमार पड़ गए तो देखो आपका रूममेट आपके लिए ना अपनी खुद की शिफ्ट वो बर्बाद नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा भाई मैं शिफ्ट पे नहीं जाता हूँ, तू अच्छे से रेडी हो जा, ठीक हो जा पहले, उसके बाद में जाऊंगा। ये चीज नहीं होने वाली। देखो सबकी स्टोरी अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो बंदा जिसने मुझे एक बार हेल्प करी थी वो हर बार भी हेल्प करेगा? वो आप उसके बारे में तो सोचो कि उसके अपनी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी है और उसके ऊपर भी ऑलरेडी प्रेशर है। तो यू कांट एक्सपेक्ट एनी पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। ये थोड़ा सा सुनने में ऑड लगता है बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। मतलब हर एक चीजों को लेकर के आप इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ता है, आपको ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इस चीज के लिए। तो जब ये चीज शुरू करोगे ना देन इट रियलाइज कि यार मुझे काफी ज्यादा चीज नहीं आती जो मुझे करनी पड़ेगी, एंड यू लर्न विद दिस, यू लर्न दिस थिंग्स। पर ये करने के बाद आपको आइडिया तो आ जाएगा कि अगर अब कोई सिचुएशन मेरे साथ होती है ना, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं झेल लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इस चीज के बारे में ना कोई बात ही नहीं कर रहा, सबको बस यही है कि यहाँ पे आके बस आप जॉब करो, उसके बाद थोड़ी सी स्पेंडिंग करो, सेविंग कर लो, खत्म। इतने में चीजें और जो सपने सोच रहे हो ना वो पूरे नहीं होती। कि आपको प्लानिंग करनी है, आपको ये समझना होगा कि आप जितने भी पैसे कमा रहे हो, आपकी जो मंथली अर्निंग है उतने से पैसे एक्चुअली में आफ्टर टैक्स डिडक्शन पैसे कितने बच रहे हैं, उसमें से आपको कितनी सेविंग्स करने की ज़रूरत है, इससे आपकी फीस पे हो पाएगी। और उसके बाद भी जो पैसे बचेंगे तो उसके बाद आप किस तरह से पैसे इंडिया भेज सकते हो जहाँ पर आपको अपनी लोन रीपे करनी है। उसके साथ साथ आपको अपना रेंट, ग्रोसरी, प्रेस्टो का खर्चा, खाने पीने का अलग से, जो आप बाहर जा रहे हो, घूमने की सोच रहे हो, चीज़ें आपको लेनी है, आईफोन लेना है, मैकबुक लेनी है, गाड़ी लेनी है, 4 साल के बाद घर लेना, ये चीज़ें ना सपने में अच्छी लगती है। प्लानिंग करने में ना आपको पूरा दिमाग इस्तेमाल करना है कि कैसे कितने सालों के अंदर कितने पैसे कमाने के बाद ये चीजें जो मैं सोच रहा हूँ ना एक्चुअली में रियल लाइफ में हो पाएगी मेरे साथ। ऐसे बातें करने से ना काम नहीं होने वाला। पैसों के लिए ना आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये चीज ना आप 35 ईयर ओल्ड से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को नहीं आता फाइनेंशियल प्लानिंग करना, क्योंकि ये चीज हमको सिखाई नहीं जाती। ये चीज आपको खुद से सीखनी है। देखो आप यहाँ पे किसी और को पूछने जाओगे भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हो, वो बंदा खुद बोलेगा ये क्या है। यू हैव टू एश्योर दैट कि आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं ना वो वेल इनफ मनी हो, और अगर वो ना हो तो और पैसे कमाओ। पैसे कमाने की मना थोड़ी ना कर रहा है कोई। इसका मेन मोटो तो यही है कि आप पैसे कमाओ, पर इतने कमाओ जितनी की जरूरत है, उतने भी मत कमाओ कि आपको अपनी स्टडी, अपनी
प्राइवेट लाइफ और उन सभी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। उतनी ज्यादा जॉब मत करो, बस उतनी करो जितनी आपकी एक्चुअली में जरूरत है, जिससे आपको जो चाहिए वो सारा कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 थिंग्स कम, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आज तो नहीं, मतलब मुझे जहां तक मालूम है ना, शायद ही कोई इस पे ध्यान देता हो। इवन मैं खुद कभी कभार उस चीज को निग्लेज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ कभी कभार, बट स्टिल वही चीज के रिगार्डिंग मेरे पास प्रॉब्लम्स आते हैं और मुझे उस चीज पे ध्यान देना ही पड़ता है। जहाँ पर सबसे पहली चीज है फिजिकल हेल्थ। अब ये फिजिकल हेल्थ क्यों जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर रही है तो आपको जो जॉब करनी है, उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट क्विज़ेस वगैरह करने हैं, उसके साथ साथ आपको कुकिंग करनी है, घर का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जॉब्स पे जाना है, पार्ट टाइम की शिफ्टें लगानी है, रात को आने के बाद भी आपको टाइम से सोना है, सुबह उठने के बाद आपकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो पूरी करनी है। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार सारी चीज़ें यहाँ पे आके कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, पर जब एक्चुअली में करने जाते हैं तब पता चलता है कि आप 3 लोगों का काम अगर अकेला इंसान करेगा तो कैसे होगा। इंडिया में हम सिर्फ स्टडी करते थे, यहाँ पे आने के बाद आपको खाने रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो हमारी माँ करती है ना, टेकिंग केयर टू योर सेल्फ से लेकर के आपके खाने बनाने से लेकर के सारी चीज़ें वो आपको खुद को करनी है। आपके पापा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं, पेमेंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ बिल्स, जो चीज़ें मैनेज करनी है घर में, जिस तरह की चीज़ें लानी है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, वो सारा आप करोगे। पर इंडिया में तो हम सिर्फ स्टडी करते हैं, तो वो भी आपको करना है यहाँ पे आके। तो आप कैसे ध्यान रख पाओगे अपनी फिजिकल हेल्थ का, मुझे ये बताओ। मैंने देखा लोगों को इंडिया में ना, स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पे आने वाले होते हैं ना, तो उनको ऐसा होता है कि यहाँ से जिम शुरू करते हैं, वहाँ पर जाके भी जिम वगैरह सब कुछ होगा, मतलब जिम वगैरह भाई पूरा डंबल्स उठा करके एक्सरसाइज करेगा। नहीं हो पाता भाई, डंबल्स जाने के लिए नहीं, मतलब वो जिम जाने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं होता। तो ये तो सोच करके आओ कि फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। खाने पीने पे क्या खा रहे हो, कैसी चीजें खा रहे हो, वो सारी चीजों पे भी ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ आपकी सही होगी ना, तो आपकी बॉडी आपका साथ देगी उन सभी तरह के टास्क में जो भी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द डे पीरियड। आपको अच्छे से मैनेज करना आएगा। उसके साथ साथ आप अपने जितने भी चीजें हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है, वो भी सही से हो पाएगी। और तब तक ये चीज नहीं होगी जब तक आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखो। और लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह की गंदी गंदी शिफ्ट लगाते हैं, 12-12 घंटे फैक्ट्री में गधों की तरह काम करने के बाद भी वो सोते ही जाते हैं। और कभी कभार तो असाइनमेंट वगैरह होता है ना, फाइनल टर्म चल रही है, मिड टर्म चल रही है, तो सोने का भी टाइम नहीं होता। तब वो जो उसकी हालत होती है ना, मतलब फिजिकल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती है। प्लीज मेक श्योर करो कि अपनी फिजिकल हेल्थ का खास ध्यान रखो। लास्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये चीज ना थोड़ी सी ऑड है। हर लोगों को ना ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी कि यार मेंटल हेल्थ नाम की चीज भी कोई होती है जिसके ऊपर आपको काम करना है, जस्ट एज ऑफ कि आप स्टूडेंट हो इन एनी इंटरनेशनल कंट्री। मतलब क्या हुआ, ना आपके पास आपकी फ्रेंड है, ना आपके पास अपनी फैमिली है, ना अपने माँ बाप है, आपके सिबलिंग्स वगैरह नहीं है, आपका ध्यान रखने वाला कोई यहाँ पे नहीं है, आप अकेले हो। कहीं पे भी कुछ भी हो गया, कोई चीज़ आपको शेयर करनी है, ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो आपको यूजुअली किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा ग्रुप वगैरह नहीं, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। इवन इन यहाँ पे कुछ हो गया या फिर इंडिया में कुछ हुआ है, तो वो चीज़ें आपके जो मन में दब चुकी है ना, जो वो बाहर निकलना चाहती है इस ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट के साथ, वो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद ना जब एक हद तक चीज आ जाती है ना, तब पर्सन एक ही चीज बोलता है, यार मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। और मैंने चीज देखी है, मैंने लोगों को देखा है कि जो यहाँ पे 4-4, 6-6, 8-8 महीने रहने के बाद भी ये बोलते कि यार मुझे इंडिया जाना, मेरे से हो ही नहीं रहा ब्रो, मैं थक चुका हूँ इस लाइफस्टाइल से। तो ये सोच रहे हैं ना हम कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से वो जो हवा है इस चीज की, एक स्टेटस है, वो स्टेटस ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है। सो आफ्टर दिस रियली हाइप थिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के बाद एक ही चीज बताना चाहूंगा मैं कि यार देखो, आपको लगता है कि आप कर पाओगे और आपके पास प्लानिंग है, आपने चीजों को कैलकुलेट करा है, आपने सारी चीजों को प्लान करा है, उसके बाद अगर आप एक बार बैठ गए ना चीजों के ऊपर काम करने, तो सारी चीजें हो पाएगी। सो दिस इज द वीडियो जहाँ पर मैंने थोड़ी सी बिटर ट्रूथ की भी बात की, थोड़ी सी रियल लाइफ की बात करी है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं चीज बोल रहा हूँ कि वर्क ऑन दिस ओनली 7 थिंग्स, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट इन दिस कंट्री। आई होप कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी जानने को मिली होगी, थोड़े से बिटर ट्रूथ भी जानने को मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड इसी तरह के नॉलेजेबल प्रैक्टिकल चीज़ों के रिगार्डिंग वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि इसी तरह के रियली गुड कंटेंट जो है आप तक मिलते रहेंगे, आप तक पहुंचते रहेंगे।
Thank you so much for this video. Thank you so much for watching this video. Wish you very best of luck.